नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मेरा नाम है रिपुदमन सिंह। मैंने बीटेक कर रखा है फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी और अब 2026 आ चुका है, आपको पता ही है। और सिंस 2026 के साथ ही मैं आपको बता दूं, मेरे को 4 साल हो चुके हैं आईआईटी से ग्रेजुएट हुए। और सिंस मैं इस चैनल पे मोस्टली चीज़ें ट्रांसपेरेंट रखता हूँ, दूसरे इन्फ्लुएंसर की तरह नहीं जो बोल के चले जाते हैं और कुछ बताते नहीं हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको अपना सैलरी का अप्रेजल बताने वाला हूँ, क्योंकि अगर आपको पता हो तो मेरे को 1 साल हो गया इस करंट जॉब में। तो अप्रेजल होता है, सैलरी बढ़ती है 1 साल बाद, तो कितनी बड़ी है। प्लस मुझे एक फॉरेन ऑफर भी आया था कितने रुपए का, इसके ऊपर मैं अपन किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे डिटेल के अंदर। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो बता देना कमेंट सेक्शन में, बट मैंने वो रिजेक्ट कर दिया, उसके पीछे रीज़न थे वो भी बताऊँगा, ठीक है। तो देखो भाई, सबसे पहले तो जो मेरा प्लेसमेंट था ऐसे कुछ टॉप नॉच नहीं था। जब मैं आईआईटी से पास आउट हुआ था एवरेज प्लेसमेंट ही लगा था, क्योंकि मेरी ब्रांच केमिकल इंजीनियरिंग थी। आप देख सकते हैं बच्चों का 70 लाख का एवरेज हमारी ब्रांच से लग जाता है, जो कि काफ़ी डिसेंट होता है। बच्चों को लगता है करोड़ों का लगता है, आईआईटी से लगता है, बट वो सीएस ब्रांच में 1-2 बच्चों का ही लगता है। बाकी मेजॉरिटी बच्चे सब इतने एवरेज के अराउंड ही रहते हैं। तो मेरा भी इतना ही था। तो मेरी फर्स्ट जॉब का जो ऑफर था 17 एलपीए था। तो आप कह सकते हैं मेरे को मेरी ब्रांच का एवरेज मिल गया था। और बात है कि इससे बेटर भी लग सकता था, लेकिन बात है कि मेरी जो फील्ड थी, जो मैंने सेलेक्ट करा था डेटा साइंस और एनालिटिक्स, उसमें थोड़ा सैलरी कम मिलता है स्टार्टिंग में। बाद में तो एसडी के बराबर हो जाता है, लेकिन स्टार्ट में थोड़ा कम रहता है। वही अगर मैं कोडिंग वाली जॉब लेता तो मेरे को 25-30 लाख का भी ऑफर मिल जाता है ईजिली। इट वॉज क्वाइट पॉसिबल, ठीक है। बाकी एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे तुम यार जॉब मार्केट में जब कंपनी पे स्विच करते हो ना, तब तुम्हें सैलरी बेटर होके मिलती है। जैसे कि मैंने 2 बार स्विच करा, ठीक है। तो फर्स्ट स्विच पे मेरी 17 एलपीए से 25 एलपीए हो गई थी सैलरी, और फिर एक और बार स्विच करा था तो लगभग 40 एलपीए हो गए। और अभी मैं स्विच नहीं कर रहा, क्योंकि ज़्यादा फ्रिक्वेंटली स्विच करते हैं तो करियर पे थोड़ा बैड इंप्रेशन आता है, रेज्यूमे में अच्छा भी नहीं लगता, ठीक है। इसी वजह से मैं इधर स्टिक टू कर रहा हूँ, ठीक है। तो 40 एलपीए का मेरा सैलरी था, इस पर अप्रेजल हुआ है और मुझे लगभग 10% अप्रेजल मिला है, जो कि ओके ओके बोलेंगे, ना ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, ठीक है। जिसकी वजह से मेरा सीटीसी अब इस साल से बढ़ के 44 एलपीए हो चुका है। तो दिस वाज द पूरा डिबेट। और बाकी मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो अभी जो मेरा ऑफिस का अगर मैं लाइव बताऊं, तो उसके हिसाब से जो आईआईटी टेक की वैल्यू है फॉर मी, इट हैज़ ऑलरेडी फेड हो चुकी है। मतलब ये मान के चलो, ये मैंने कल वाली वीडियो में भी आपको बताया था। और मैं आपको बताऊं, जो ये सैलरी मेरी जो इंक्रीज हुई है, इसके सिर्फ एक ही रीज़न है, जो कि मैं बोलूँगा स्किल्स। और स्किल्स सिंपल, आप ऐसा बोलोगे आईआईटी टेक ने मेरे को फ़ायदा करा है, तो यस फ़ायदा करा था स्टार्टिंग के ईयर्स में, बट अब इतना रेलिवेंट नहीं होता, क्योंकि अब मुझे 3-4 साल हो गए हैं जॉब में करते करते काम। तो अब स्किल ज़्यादा रेलिवेंट हो जाते हैं इंस्टेड ऑफ डिग्री। हाँ, डिग्री का एक फ़ायदा रहता है, रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाता है, बट अब स्किल की बात आ चुकी है। बाकी अगर आपको नहीं पता तो आईआईटी से बुरे कॉलेज कोई नहीं हो सकते, अगर तुम स्किल डेवलपमेंट के लिए वहाँ जा रहे हो। तो मैं सही बता रहा हूँ, आईआईटी से बुरा कोई कॉलेज नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें सब कुछ खुद से करना पड़ता है। आईआईटीज़ एनआईटीज़ में सब जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनका कोर्स करिकुलम काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड है भाई। तुम इसमें डिबेट कर ही नहीं सकते, 20-30 साल पुरानी चीज़ें पढ़ा रही है, ठीक है। बाकी अभी अगर तुम लोग अच्छा सैलरी पैकेज लेना चाहते हो फ्यूचर में, तो आई वुड सजेस्ट जेई के साथ जब तुम कॉलेज में आ जाओ तो एआई पे ज़रूर से फोकस करना, क्योंकि जो बच्चा अभी एआई पे फोकस कर लेगा 10 साल बाद उसका फ्यूचर काइंड ऑफ अ सिक्योर रहेगा। बट बात ये आती है भैया, एआई सीखे कहाँ से? देखो, या तो तुम डीएसईआई वाली आईआईटी में अगर तुम्हें मिल जाए ब्रांच, वहाँ से कर सकते हो, लेकिन बहुत बच्चों को तो आईआईटी नहीं मिलेगा, एंड दिस इज़ द हार्ड रियलिटी। बिकॉज आईआईटी में सीटी कितनी सी है भाई, और अगर डीएसईआई वाली ब्रांच चाहिए तो आपको अंडर 1000 रैंक चाहिए होती है, और उसमें भी टॉप 7 में ही मिले ज़रूरी नहीं है। आपको हो सकता है आईआईटी गुवाहाटी में 900 रैंक लानी पड़े तब मिलती है, और खड़गपुर में जाओगे तो और बेटर रैंकिंग चाहिए होती है, ठीक है। अब बात आती है, लेकिन अपन के पास इसके अलावा भी ऑल्टरनेटिव्स हैं, अच्छे ऑप्शन। जैसे कि एक नई कैटेगरी आई है मार्केट में जो बीटेक करवाते हैं, तो इन्हें बोलते हैं टेक स्कूल्स, और ये कोई प्राइवेट कॉलेजेस नहीं होते हैं, ठीक है। और ये आईआईटीज की कॉपी भी नहीं है। जैसे कि एक एग्जांपल है, जैसे पोलैरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी है। तो अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो देखो भाई, इधर आपको मिलता है 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीटेक इन CSAI/ML, और वो भी एक यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी, मेधावी स्किल यूनिवर्सिटीज से। तो ये सब ट्रस्टेड मामला है, तो डिग्री आपको एकदम ट्रस्टेड मिलेगी, यूजीसी अप्रूव्ड मिलेगी। अब बात है यहाँ पे चीज़ें बदली हुई कैसे। तो देखो भाई, इनका जो करिकुलम है, फर्स्ट ऑफ ऑल एआई फर्स्ट करिकुलम है मॉडर्न टेक करियर्स के लिए। 2030 तक अगर आप का जो करियर लेवल जॉब्स आएंगी ना, उसके लिए ऑलरेडी रेडी है ये वाले जो इनका करिकुलम है, सिंपल। बाकी ये फोकस करते हैं 100% प्रैक्टिकल फर्स्ट अप्रोच पे। तो मैं बताता हूँ रीज़न। आईआईटीज़
वर्ल्ड रैंकिंग में पीछे क्यों है? इसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि आईआईटीज़ के अंदर रोट लर्निंग ज़्यादा चल रही है। इसी के साथ साथ अपने ऐसा होता है थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन अगर तुम फॉरेन कॉलेजेस चाइना में कंपेयर कर लो या फिर कोई भी MIT स्टैनफोर्ड को कंपेयर करो, वहाँ पे भाई प्रैक्टिकल लर्निंग पे सबसे ज़्यादा फोकस करा जाता है। बच्चे प्रैक्टिकल करके सीखते हैं एंड इट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग। मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ। तो इधर भी इन्होंने यही ट्राई करा है, जैसे PST है, इसमें इन्होंने यही ले रखा है, इंटरनेशनल फॉर्मेट को अप्लाई करा है कि यहाँ पे अपन प्रैक्टिकल लर्निंग के ऊपर से ही चलेंगे। और बाकी देखो फ़ायदा तो है, यहाँ पे क्या है, Day 1 से कोडिंग स्टार्ट हो जाती है और तुम एक साल में ही इतनी सारी लैंग्वेज सीख जाओगे, कोडिंग लैंग्वेज, जो तुम्हारा करियर पाथ एकदम सेटल कर देगी। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, 5000 प्लस तुम्हें मैंडेटरी कोडिंग आवर्स कराए जाएंगे। 5000 घंटे, तुम बताओ भाई कितना बड़ा अमाउंट है। तुम 5000 घंटे सोचो, कोडिंग में अगर एक्सपर्टीज बैठा लिए तो तुम्हें कितना प्लस एडवांटेज मिलेगा। घंटा कोई IITian भी मुश्किल से इतने घंटे कोडिंग करता होगा, एवरेज की बात कर रहा हूँ, टॉपर तो कर लेते हैं। बाकी तुम्हें 11 प्लस लैंग्वेज सिखाई जाएंगी, जैसे कि मॉन्स्टैक हो गया जो कि नेटफ्लिक्स, उबर, जोमेटो में काम आती है। जावा कॉटलिन हो गया, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जीपे में यूज़ करी जा रही है लैंग्वेज। पाइथन, जांगो, जैसे कि इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई, पिंटरेस्ट। और SQL तो देखो भाई हर जगह यूज़ होता है। मेरा खुद काम मोस्टली SQL वगैरह पे रहता है, पाइथन में रहता है, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट, HTML, CSS में आ जाता है। अब भैया आपने ये सब बता दिया, लैंग्वेज सीखेंगे, ठीक है, सुनने में अच्छा लग रहा है, बट इससे कुछ फ़ायदा हुआ भी है? तो देखो भाई, रिजल्ट और आउटकम काफ़ी अच्छा है। अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो इधर भी इनका इंटरनेशनल फॉर्मेट में ही चल रहा है। जैसे अगर आपको नहीं पता तो MIT और स्टैनफोर्ड में पता है क्या होता है, अपने जैसे कॉलेज है इंडियन कॉलेज, इसमें तुम लोग कॉलेज में जाओगे, पढ़ोगे, थ्योरी वगैरह होगी, 3rd ईयर में इंटर्नशिप लग जाती है। नॉर्मल IITs NIT बता रहा हूँ, 4th ईयर में तुम अपना क्या बोलते हैं प्लेसमेंट उठा लोगे। लेकिन जो MIT स्टैनफोर्ड है ना, उधर चीज़ें अलग होती हैं। उधर क्या होता है, बच्चे फर्स्ट ईयर से एक्सपीरियंस गेन करने लगते हैं, इंडस्ट्री के लिए काम करने लगते हैं, पैसा कमाना फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर देते हैं, और फिर वो बच्चे खुद की फीस खुद ही भरते हैं कॉलेज की, पेरेंट्स के भरोसे नहीं होते। तुम लोग अभी सब लोग पेरेंट्स के भरोसे जाओगे ना कॉलेज, नहीं नहीं नहीं, फॉरेन में ऐसा नहीं होता भाई। वो खुद ट्राई करते हैं कि खुद को सेल्फ इंडिपेंडेंट जितनी जल्दी बना सके उतना बेटर है। तो सेम इधर भी इंटरनेशनल फॉर्मेट पे चीज़ें चल रही हैं। इधर बच्चों का भी सेम रूल है कि फर्स्ट ईयर से बच्चे ट्राई करते हैं गेन करने का एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस, और सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाए, खुद की फीस खुद भरे, जो यार मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और मैं बता रहा हूँ तुम्हें ये चैलेंज खुद लेना चाहिए कि भैया मैं अपने कॉलेज की फीस खुद भरूंगा, भले ही मेरे कॉलेज की फीस कितनी भी हो। ये तुम्हारा एक टारगेट होना चाहिए था, और मैंने ये टारगेट पूरा करा था। मैंने अपने कॉलेज की फीस खुद ही भरी थी, अपने खुद के कमाए हुए पैसे से। तो इट्स 100% डूएबल, और तुम्हें अर्न करने के तरीके सोचने ही चाहिए, ठीक है। बाकी इनका प्लेसमेंट का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, मतलब तुम्हें दिखा देता हूँ। जैसे कि 1 करोड़ प्लस टोटल स्टाइपेंड बच्चों की लगी थी 2025 में। टोटल स्टाइपेंड का अमाउंट 1 करोड़ प्लस था 2025 में। और ये तो कुछ नहीं, हाईएस्ट जो इनके स्टाइपेंड लगा था ना, मंथली की बात कर रहा हूँ, ₹5.1 लाख, मतलब हाईएस्ट स्टाइपेंड इतना था। और एवरेज स्टाइपेंड बच्चों का 2.5 लाख के अराउंड था। वही रिकॉर्ड ईयर जो सेकेंड ईयर का स्टाइपेंड था वो 6.5 लाख रुपए के अराउंड है। तो प्लेसमेंट वाइज तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है डेटा। 1 करोड़ प्लस 5.1 काफ़ी अच्छा है। प्लस इनका जो ओपन सोर्स था ना, उसमें भी इन्होंने भाई ग्लोबल डोमिनेशन लिया था। जैसे मैं बता दूं, इनके यहाँ हर एक, मतलब हर 3 में से एक बच्चा इंटरनेशनल फर्म में काम कर रहा है, इंटर्नशिप कर रहा है, सिंपल बात, ठीक है। और ये तो कुछ भी नहीं, तुम्हें नहीं पता शायद, एक GSOC करके वो होता है, गूगल समर ऑफ कोड, तुम सर्च करना जब तुम कॉलेज में आओगे तो तुम्हें पता चलेगा। तो GSOC 25 में यहाँ पे 11 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, जिसमें 9 फर्स्ट ईयर वाले थे। भाई मैंने कभी नहीं देखा फर्स्ट ईयर वालों को GSOC निकालते। बहुत ही मतलब मचाऊ चीज़ होती है, क्योंकि तुम्हें पता है इंडिया के, पूरे इंडिया के अंदर सिर्फ 250 बच्चे ही GSOC करते हैं, ठीक है, क्रैक इंडिया से, ठीक है। तो भाई ये करना बहुत बड़ी बात है। और इसका एवरेज स्टाइपेंड लगभग 2 लाख रुपए पर मंथ का होता है। मेरे दोस्त ने भी GSOC करा था, उसने भाई 3rd ईयर में निकाला था, ठीक है, और तब भी टफ पड़ा था उसको, ठीक है। तो बहुत ही कमेंडेबल चीज़ बोलूँगा। बाकी यहाँ पे 10% स्टूडेंट्स क्या है, इंटरनेशनल फर्म्स में ऑलरेडी इंटर्नशिप कर रहे हैं। तो भाई इंटर्नशिप और अगर प्लेसमेंट का डेटा देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है। तो जो स्किल्स के ऊपर काम कर रहा है ना, वो भाई ऐसे रिजल्ट ज़रूर से निकाल पाएगा। बाकी देखो यार, यहाँ पे फाउंडर्स भी अच्छे हैं, जैसे मुकुल रुस्तोगी, ये खुद IITian है, IT रुड़की के हैं ये अलुमनाई, ठीक है। भास्वत अग्रवाल, ये माइक्रोसॉफ्ट में काम कर चुके हैं, ये भी NSCT के वो हैं पास आउट, और अच्छा खासा कॉलेज है। और बाकी इनको देखो इंडस्ट्री लेवल पे पूरा आइडिया है कि देखो भाई क्या एक्चुअल में डिमांड है इंडस्ट्री की, क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड है, तो ये वही चीज़ इंप्लीमेंट कर रहे हैं PST के अंदर। और बाकी एक चीज़ मैं बताऊं, जो ये स्कूल है वो लिटरली बैक्ड है इंटरनेशनल मेंटर्स और प्रोफेशनल्स, जैसे कि तुम्हारे Xiaomi के ex CEO हो गए, ठीक है, स्टैनफोर्ड के एलुमनाई लो,
फेसबुक के डायरेक्टर आनंद चंद्रशेखरन, बताओ। और ये तो कुछ नहीं, जैकोब सिंह अगर तुम जानते हो तो एक्स CTO थे ब्लिंकिट वगैरह। तो भाई काफ़ी अच्छी बैकिंग है, तो ये प्लस पॉइंट ही बोलेंगे अपन, ठीक है। बात आता है भैया इसकी लोकेशन क्या है। देखो भाई, हमेशा याद रखो, कॉलेज अगर तुम चूज कर रहे हो, ठीक है, कोई भी, ठीक है, जैसे टेक स्कूल है, इसका लोकेशन काफ़ी अच्छा है। बेंगलोर है, बेंगलोर तुम्हें नहीं पता तो बेंगलोर में ही मोस्टली सारी कंपनियां बसी है। तुम्हारा प्लेसमेंट मैं बता रहा हूँ 70% चांसेस हैं कि बेंगलोर में ही होगा। बाकी 30% रहता है कि आपको पुणे में हो जाए, गुरुग्राम में भी हो सकता है, ठीक है, गुरुग्राम में हो सकता है। बाकी 70% चांस है कि तुम्हारा जो लाइफ है बेंगलोर में ही जाएगा, क्योंकि मेरा खुद का बेंगलोर में लगा है, ठीक है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है प्लेसमेंट के लिए। बाकी इनका देखो लोकेशन कितनी अच्छी है, स्टार्टअप्स बगल में है, इनोवेशन हब्स बगल में है, MNC बगल में, तो लोकेशन का फैक्टर एडवांटेज मिलता है। तभी तो भाई IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे का प्लेसमेंट टॉप नॉच है एज कम्पेयर टू दूसरे IIT जैसे IIT खड़गपुर। क्यों? IIT खड़गपुर तो सबसे ओल्डेस्ट है, लेकिन IIT दिल्ली और बॉम्बे का प्लेसमेंट क्यों बेटर हो जाता है? क्योंकि लोकेशन का फैक्टर आ जाता है भाई साहब, समझे, इसलिए डिफरेंस है। बाकी देखो इनके कैंपस की जो लाइफ है काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे भाई इनकी जो अप्रोच है सीधे रहती है, इवेंट फर्स्ट अप्रोच। इवेंट से क्या होता है, देखो स्टूडेंट्स और इंडस्ट्री के बीच में गैप कम होता है। बच्चे इंडस्ट्री के क्लोज आते हैं, उन्हें पता चलता है एक्चुअल में इंडस्ट्री में डिमांड क्या है, जिसकी वजह से तुम उसके स्पेसिफिक स्किल सेट सीख सकते हो जो तुम्हें जॉब हंटिंग में हेल्प करेगी, सिंपल। बाकी इन्होंने अभी जो ChatGPT की फाउंडिंग कंपनी है OpenAI, उसकी भी एक इंडियन टेक कॉन्फ्रेंस करी थी, काफ़ी बड़े बड़े लोग आए थे इसमें, काफ़ी टेक इन्फ्लुएंसर भी आए थे। प्लस यहाँ पे अगर तुम्हें स्टार्टअप का मन है, स्टार्टअप करना है खुद का, $10,000 की सीड फंडिंग तक का इन्वेस्टमेंट मिल जाता है तुम्हें, जो कि काफ़ी अच्छा अमाउंट है। बाकी इधर और भी चीज़ें होती रहती हैं, मतलब कैंपस लाइफ खूब इंजॉयबल है। बाकी इनका कैंपस भी काफ़ी सुंदर है, देख सकते हो। अब बात आती है, भैया आपने इतनी अच्छी तारीफ कर दी, ये भी बता दो इसमें एडमिशन कैसे होता है। देखो भाई, सब लोगों को यहाँ पे एडमिशन भी नहीं मिलता, मैं तुम्हें पहले ही बता दूँ। सिर्फ टॉप के 400 बच्चों का सिलेक्शन होता है। यहाँ पे इनका एक टेस्ट होता है पैट करके, पोलैरिस एडमिशन टेस्ट। तुम इसमें 2 तरीके के एग्जाम होते हैं। एक तो होता है नॉर्मल, अगर तुम्हें कोडिंग आती है तो कोडिंग वाला दे सकते हो, नहीं तो तुम MCQ वाला दे सकते हो। MCQ वाले में मैथ्स पूछता है, लॉजिकल रीजनिंग, कॉग्निटिव एबिलिटी, 120 मिनट का वो होगा एग्जाम। पैट एग्जाम होगा, फिर तुम्हारा इंटरव्यू होगा, फिर तुम्हारा एडमिशन। इस तरीके से इनका प्रोसेस रहता है। सिर्फ 400 बच्चों के लिए, तो सीट लिमिटेड है, ये याद रख लेना। बाकी इधर स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाती है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जैसे MRSE स्कॉलरशिप 10 लाख रुपए तक के तुम्हें बेनिफिट मिल जाएंगे। ये तुम्हारा पैट स्कोर और तुम्हारा परसेंटाइल के ऊपर बेस्ड रहता है। बाकी वुमेन के लिए अलग से स्कॉलरशिप है, 7 लाख के बेनिफिट, प्लस वुमेन्स के लिए मैकबुक भी फ्री मिल रहा है। तो लो भाई, क्या फ़ायदा उठाओ, क्योंकि डाइवर्सिटी प्रमोट कर रहे हैं। डाइवर्सिटी हर जगह होनी चाहिए, तुम्हें भी समझ आएगा आगे चल के, ठीक है। बाकी यहाँ पे एक वो भी है, PEEP करके, पोलैरिस अर्ली एंट्री प्रोग्राम। अगर तुम क्लास 11th में हो, अभी से अपनी सीट बुक करना चाहते हो, तो वो भी कर सकते हो। इसका फ़ायदा ये है कि तुम्हें मैकबुक फ्री मिलेगा, जब मतलब एक मैकबुक मतलब तुम्हारा कंफर्म हो जाता है जब तुम ज्वाइन करोगे, ठीक है, क्लास 11 स्टूडेंट के। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है और कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया। अभी जाके आई वुड से कि इसको अप्लाई ज़रूर कर देना, अगर आप अपने फ्यूचर के बारे में सीरियस हो, ठीक है। तुम्हारा जेई कैसा भी गया, इट डजेंट मैटर, ये ज़रूर से अप्लाई कर देना। क्योंकि भाई मैं बता रहा हूँ, IIT की डिग्री तुम्हें चलो एक हद तक हेड स्टार्ट दे देगी, स्टार्टिंग के 1-2 साल अफेक्ट करता है, बाद में भाई स्किल्स पे आ जाती है बात। स्किल्स आते हैं तो तुम अच्छी नौकरी कर पाओगे, वरना घंटा कुछ नहीं हो रहा। ये कड़वा सत्य मैं तुम्हें अभी बता दे रहा हूँ। कोचिंग वाले नहीं बताएंगे, बट मैंने बता दिया। चलो मिलते हैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।